13 जनवरी 2012 को 8 साला कोस्टा क्रूज जहाज कोस्टा कनकोरडी बहिरा रूम के इर्द गिर्द एक क्रूज के पहले मरहले पर था जब वो सूला डील गैगलियो टस्कनी में अपने तयशुदा रास्ते से हटकर जजीरे के करीब जाकर टकराई। समंदर के फर्श पर एक चट्टान की तश्कील, इसकी वजह से जहाज फेरिस्त में शामिल हो गया और फिर जुज़वी तौर पर डूब गया। पानी के अंदर एक किनारे पर गैर मसावी तौर पर उतरा। अगरचे 6 घंटे की रेस्क्यू कोशिशों से ज्यादातर मुसाफिरों को साहिल पर लाया गया। 33 अफराद हलाक हुए, 27 मुसाफिर, 5 अमला और बाद में बचाव टीम का एक रुकन। कोस्टा कनकोरडी के अमले और इसके कप्तान फ्रांसिस्को शेटिनो के इक़दामात में कोताहियों पर तवज्जो मरकूज करने वाली एक तहक़ीक़ात, जिसने वक्त से पहले जहाज छोड़ दिया था। इसने तकरीबन 300 मुसाफिरों को डूबते हुए जहाज पर छोड़ दिया, जिनमें से ज्यादातर को इलाके में हेलीकॉप्टर या मोटर बोट्स के जरिए बचाया गया। शेटिनो को कत्लेआम का मुजरिम पाया गया और उसे 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। तनकीद का अपना हिस्सा वसूल करने के बावजूद कोस्टा क्रूज और इसकी बुनियादी कंपनी कार्निवल कॉरपोरेशन को मुजरिमाना इल्जामात का सामना नहीं करना पड़ा। कोस्टा कनकोरडी को क्रूज लाइन के बीमा कुनिंदा की तरफ से तामीरी कल नुकसान करार दिया गया था और इसकी निजात समंदरी निजात के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक थी। 16 सितंबर 2013 को जहाज के पारबकल से बचाव का अमल शुरू हुआ और सितंबर 17 के अवाइल तक जहाज अपने जेर अबजुला पर सीधा खड़ा हो गया। जुलाई 2014 में जहाज को उसके अतराफ में वेल्डेड सपांसन्स फ्लूटेशन टैंक का इस्तेमाल करते हुए रिफ्लूट किया गया था और उसे 320 किलोमीटर 200 मील इसकी आबाई बंदरगाह जेनू तक ले जाया गया था, जो जुलाई 2017 में मुकम्मल हुआ था। तबाही की कल लागत बशमूल मुतासरीन के मुआवजे, रीफ्लोटिंग, टोविंग और स्क्रीपिंग के अखराजात का तखमीना $2 बिलियन लगाया गया है, जो जहाज की $612 मिलियन की तामीराती लागत से 3 गुना ज्यादा है। कोस्टा क्रूज ने मुसाफिरों को मुआवजे की पेशकश की, 11 यूरो और सफर सेंट फी शख्स की हद तक तमाम नुकसानात की अदायगी के लिए। बशमूल क्रूज की कीमत जिंदा बच जाने वालों में से 1/3 ने पेशकश कबूल की। कोस्टा कनकोरडी कॉल साइन IBHD IMO नंबर 93,20,544, MMSI नंबर 24,71,58,500, जिसमें 3,206 मुसाफिरों और 1,023 अमले के अरकान सवार थे। 13 जनवरी 2012 की रात को आइसोला डेल गिग्लियो से रवाना हो रहा था, जिसने 7 दिन का मंसूबा बनाया। सिवटवेचिया, लेट्सियो, अटली से सेवोना और 5 दीगर बंदरगाहों तक क्रूज। जहाज की बंदरगाह की तरफ मकामी वक्त के मुताबिक रात के 10 बजने में 18 मिनट बाकी या 21 से 45 पर एक चट्टान से टकरा गया। इस चट्टान को जजीरे के मशरकी साहिल पर गैगलियो पोर्टो की बंदरगाह के दाखिली रास्ते से तकरीबन 800 मीटर 870 गज जुनूब में ली स्कूल मकामी बोली में चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इब्तिदाई असर का नुक्ता स्कोला पिकोया छोटी चट्टान में पानी से 8 मीटर 26 फीट नीचे था, जो ली स्कूल की सबसे ज्यादा समंदर की तरफ बेनकाब चट्टान है, जिसने कोस्टा कनकोरडी की बंदरगाह की तरफ नीचे 35 मीटर 115 फीट गैश को फाड़ दिया था। पानी की लाइन असर ने जहाज की पतरी से स्टील की 2 लंबी स्टरपस को काट दिया। ये बाद में मरकजी जजीरे से 92 से 96 मीटर 302 से 315 फीट समंदरी तह पर पाए गए। असर के चंद मिनट बाद इंजन रूम के सरबराह ने जहाज के कप्तान फ्रांसिस्को शेटिनो को खबरदार किया कि हिल में 35 मीटर 115 फीट का एक नाकाबिल तलाफी आंसू है, जिसके जरिए पानी दाखिल हुआ और जनरेटरों और इंजनों को डूब गया। बगैर किसी तवानाई के और हंगामी बरकी ताकत के बगैर कोस्टा कनकोरडी जलता और इसके रेडर्स की तरतीब से गुजरी और गैगलियो पोर्टो के गुजरने तक ली स्कूल से शुमाल में जारी रही। शेटिनो ने कहा है कि मुख्तलिफ आलात काम नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट्स में फर्क है कि आयासर के फौरन बाद जहाज को पोर्ट पर दर्ज किया गया और जब उसने स्टार बोर्ड पर फेरिस्त बनाना शुरू की, रात के 10:10 पर कोस्टा कनकोरडी ने जुनूब का रुख किया। इसके बाद जहाज स्टार बोर्ड पर दर्ज कर रहा था, इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 20 डिग्री, पंटा गबियनारा में तकरीबन 70 डिग्री के जाविये पर तकरीबन 20 मीटर पानी में 22 से 44 तक आराम करने के लिए आ रहा था। शेटिनो ने पंटा गबियनारा में जहाज के आखिरी ग्राउंडिंग का जिम्मेदार उसे वहां से चलाने की अपनी कोशिश को करार दिया। इसके बरअक्स 3 फरवरी को इतालवी कोस्ट गार्ड के चीफ ने गवाही दी कि जहाज की आखिरी ग्राउंडिंग का ताल्लुक जहाज को हथकड़ी लगाने की किसी कोशिश से नहीं हो सकता है और हो सकता है कि यह सिर्फ इस रात चलने वाली हवाओं में बह गया हो। कोस्टा कनकोरडी की मंसूबा बंद आखिरी मंजिल जेनू अटली है,
जहां उसे स्क्रैप मेटल में तोड़ दिया जाएगा। CNN लिखता है कि माहिरीन का अंदाजा है कि इस अमल में 2.5 साल लग सकते हैं। ताहम कोस्टा कनकोरडी के अच्छे होने से पहले काफी खतरात होने जा रहे हैं। जैसा कि CNN लिखता है, जहाज की सड़ती हुई होल टूट सकती है क्योंकि इसके बारे में झटका लगाया जाता है, जिसकी वजह से तवील ताखिर होगी, या ये मुकम्मल तौर पर टूट सकता है। सबसे खराब सूरत हाल ये है कि जहाज प्लेटफॉर्म से उठते ही पहले 6 घंटों के दौरान अलग हो जाता है, या ये कोरसिका के साहिल से कहीं टूट जाता है, जहां पहिरा रूम के धारे सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। CNN जारी रखता है। CNN का मजीद कहना है कि कुछ माहौलियाती ग्रुप्स जैसे ग्रीन पीस को इस बात पर भी तशवीश है कि कोस्टा कनकोरडी इसके नतीजे में जहरीले फुजले की पगडंडी छोड़ देगा। जजीरे के एक अमरीकी पार्ट टाइम रहायशी के मुताबिक सानिया पर अब भी संजीदगी से बहस की जाती है जैसे ये कल हुआ था। ये छोटी सी समंदरी बरादरी समंदर की वशी ताकत का शिकार हो चुकी है। मकामी होटलों की दीवारें तबाह शुदा स्कूनर्स और कार्गो जहाज़ों की धुंधली सियाह और सफ़ेद तस्वीर से ढकी हुई हैं। लेकिन जिस चीज़ ने मकामी लोगों को चौंका दिया वो ये है कि ये जनवरी की एक पुरसुकून रात में जदीद तरीन नेविगेशन आलात से लेस जदीद क्रूज लाइनर के साथ हवा जहाज के डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में तमाम तरक्की के बावजूद टाइटैनिक के 100 साल बाद एक बार फिर मुसाफिरों को काफ़ी लाइफ बोट्स के बगैर छोड़ दिया गया। इस तबाही के बाद से जजीरे की चंद सौ की छोटी सदियों की आबादी को बचाने के दर्जनों माहिरीन ने भरा हुआ है। कनकोरडी के दाएं तरफ का ऑपरेशन अब तक की सबसे बड़ी बहरी निजात की मुश्क है, जिसमें 111 गोताखोर 24 घंटे शिफ्टों में काम करते हैं, जो कि मलबे के साथ लगे तैरते रहने वाले इमदादी जहाज से है। वो इसके नीचे 18,000 टन कंकरेट जमा करने में मदद कर रहे हैं ताकि उसे गर्मियों में एहतियात से सीधा करने से पहले उसे मुस्तहकम किया जा सके। बहुत बड़े एक्सपांसन फ्लोटेशन टैंक तैयार किए जा रहे हैं जो जहाज को तेज रफ्तारी फराहम करने के लिए बच्चों के पानी के परों की तरह काम करेंगे और ग्रेनाइट के समंदरी फर्श पर लंगर अंदाज धाती फ्रेम व्हील को सहारा देने के लिए हम बैसखी बिन जाएंगे। इसके बाद स्पांसन्स पर हवा के साथ दबाव डाला जाएगा और कोस्टा कनकोरडी को फिर तैरना चाहिए। माहिरीन को इस काबिल बनाता है कि वो इसको सरजमीन तक ले जा सके ताकि इस क्रैक मेटल को काटा जा सके, कुछ ऐसा जो पानी पर नहीं किया जा सकता था, इस खौफ से कि ये इस नेशनल पार्क की तबाही आलूदगी का बायस बन जाएगा। लेकिन अगर ये महतवाकांक्षी निजात कामयाब भी हो जाती है तब भी मलबे को हटाने में तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। अगरचे गैगलियो पर इस सानहे की कोई मुस्तकिल यादगार नहीं है, लेकिन जब भी वो अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और मलबा देखते हैं तो बहुत से जजीरों को इस तबाही की याद दिलाई जाती है। लेकिन यहाँ तक कि जब जहाज सितंबर या अक्टूबर में चला जाएगा, जनवरी 2012 में जुमा 13 तारीख की यादें यहाँ ताज़ा रहेंगी। रात की तबाही ने गैगलियो को बदनाम कर दिया।